बेबी, एक रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अरे ओ मैडम, इतना क्या इतरा रही हो? आखिर इस आशिक को भी एक बार सेवा का मौका तो दो। इधर आओ जरा। हाँ साहब, बताइए क्या चाहिए आपको? जूली जी, हमको वही चाहिए जो आप सबको देती हैं। बस शर्त ये है कि इस बार हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तरीका अलग होगा? अरे देने के लिए तो मैं खड़ी हूँ। अब आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या? हमको तो सब कुछ चाहिए, मतलब हर एक चीज। ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर चलिए। और वैसे भी अब आप जूली को जानते हैं तो जूली का रेट भी जानते हो। बिल्कुल, रेट जानते हैं, तभी तो सीधे आते ही मैंने सीधे बोला कि 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? और क्या? लगता है आप सदियों पहले आए थे जूली के पास। 2 लाख हो गया है मेरा रेट। 2 लाख हो गया है? अरे वाह जूली जी, आप तो बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। अरे अब मैं यहाँ की बाकी लड़कियों की तरह तो हूँ नहीं। मेरी सर्विस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो 2 लाख से नीचे बात नहीं करते। बात तो आपकी सही है। हमारे यहाँ मिश्रा जी जो हैं, अरे वो जो शुगर केन कंपनी के मालिक, हाँ। उन्होंने आपका डिटेल दिया था मुझे और बोला था इसी जगह पे वो खड़ी होती हैं। तो मैं सीधे बिना सोचे समझे सीधे यहाँ पे चलाया। मैंने सोचा जूली दीदी को लेके जाऊंगा और फिर फुल एंजॉय। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? दीजिए मेरे 2 लाख रुपए और ले जाइए मुझे। अरे अभी एडवांस में आप 1 लाख रुपए पकड़िए, बाकी उसके बाद घर पे चलने के बाद आपको 1 लाख और दे देंगे। पैसे घर पे? कितने? और मैं क्या? घर वर पे नहीं जाती, आपको बताया नहीं मिश्रा जी ने? अरे जूली जी, मिश्रा जी जो है ना वो थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं और हम ठहरे नए जमाने के नए पावर वाले इंसान हैं। तो आपको बिल्कुल खुश करेंगे। और उसके बाद देखिए जूली जी, हमको एक पावरफुल मसाज भी चाहिए। अब ये मसाज का और घर जाने का ना मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगी, ये इसमें नहीं इंक्लूड करो। अरे जूली जी, 2 लाख बहुत होता है। 2 लाख तो मेरा रेट है। अब मसाज वगैरह में ऐसे फ्री में नहीं। चलिए ठीक है, आप 10,000 और ले लीजिएगा, लेकिन मना मत करिए। चलिए ठीक है, अब आप इतना प्यार से कह रहे हैं तो आपके लिए कर लूंगी। और जूली जी, 2-3 चीजें हैं। पूरे रात का मैंने सोच के रखा, तो मैंने सोचा छत पे खुले आसमान के नीचे एकदम गोलाबारी बम बारूद होगा है। अरे आपको खुले में चाहिए हो, छत पे चाहिए हो या फिर आंगन में, ये आपकी मर्जी है। अरे यही अदाएं तो आपको औरों से अलग बनाती हैं जूली जी। बस हम ये सोच रहे हैं अब लेट ना करते, सीधे घर चलते हैं। क्यों नहीं, अब आप इतना उतावले हो ही रहे तो चलते। बैठो। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हाँ? मेरी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। कहीं ऐसा भी ना हो मैं आपको 2 लाख रुपए भी दूं और मैं खुश भी ना हूँ। अरे नहीं, सर्विस की टेंशन आप मत लीजिए। एक एक चीज़ ना पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने करी है। ठीक है जूली जी, और वो ब्लाइंड फोल्डेड वाला भी ट्राई कर सकते हैं क्या? अरे आपको जो जो ट्राई करना हो ना आप सब ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए, आपके लिए तो हम ही गेट खोल दे रहे हैं। आप कष्ट ना करिए, आज सारा कष्ट तो आपको रात में देंगे हम। ये घर है? हाँ यही घर है। मैंने कहा था ना, देखो दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा सुनसान और खाली है। ये तो काफी सुंदर घर है। अंदर मैं जाऊं? हाँ चलो अंदर चलो। अंदर चलो, अभी बताता हूँ मैं। आज इतने दिन से भरा बैठा हूँ, आज तो फुल एंजॉयमेंट होगा, ऊपर से मसाज भी होगा। भाई साहब, बे यार ये कितनी चौकस लौंडिया लेके आया है। ये मतलब ये आज लौंडिया लेके आए, समझ लो आज की रात तो बनी गई। हाँ, इससे पहले बोलूंगा कि मैं करता हूँ, मानेगा तो नहीं, टाइम बोलूंगा तो मान तो जाएगा ही जाएगा। नीचे ही जाके फोन करता हूँ यार, वैसे भी वो लौंडी आ नहीं रही, उसी चक्कर में तो आया था मैं, लेकिन ये आ गई है, आज तो सेट है ना। अच्छा माल लेके आया, मैं भी थोड़ा हाथ साफ करूं। हाँ सर, तो अब इतना टाइम हो गया है तो स्टार्ट करें? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हम लोग आए, थोड़ी देर बैठो, आराम से बातचीत करते हैं, फिर शुरू करते हैं। अरे क्या बातचीत करना, जिस काम के लिए आए हैं वो काम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। अरे क्यों, पूरी रात के लिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ, और वैसे भी अपने पास अभी बहुत समय है। मैं तुम्हें थोड़ा जान पहचान तो हो जाए। जान पहचान तो काम करते करते भी हो सकती है ना।
अरे करते वक्त ना सिर्फ इंजॉयमेंट, और मैं किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देता। अभी सोच रहा हूँ मैं जान पहचान कर लूँ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो? अब मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम जूली है। अरे ये तो वो नाम है जो दुनिया जानती है, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा असली नाम। असली नाम भी जूली है। अच्छा, और रहती कहाँ हो तुम? अरे उसका क्या करेंगे, वैसे भी मैं तो वहीं रहूंगी ना जहाँ आप मुझे लेके आएंगे। तो अरे मैं कहाँ रहती हूँ उससे मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मुझे पता चल जाएगा तुम कहाँ रहती हो तो डायरेक्ट वहाँ आने की क्या जरूरत, मैं सीधे तुम्हें घर से उठा लूँगा। अरे नहीं, मैं घर पे रहती ही कितना हूँ, मैं रहती तो वहीं हूँ, आपको वहीं आना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें अपनी परमानेंट कस्टमर बनाने की सोचूं तो? परमानेंट? एक मिनट रुकना। अरे यार काट दिया। अच्छा बेटा, अकेले अकेले नहीं सोच रहे हो? हाँ बताओ। परमानेंट कस्टमर मतलब तुम्हें मैं ले आऊँ सिर्फ अपने ही घर में रखूँ? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा, क्योंकि ना मेरा दिन का ही इतना अच्छा खासा रेट हो जाता है, और मुझे नहीं लगता आप मुझे अरे दिन का permanently- होता है तो इसका, एक मिनट यार, फिर से काट दिया। लगता है साला ये काम कर रहा होगा। मेरा दोस्त बार बार क्यों फोन कर रहा अरे है? ये क्यों कॉल कर रहा है अब? अरे मैं एक काम करता हूँ, इससे मिल के आता हूँ, किस लिए फोन कर रहा है? अरे यार, आपने कहा था घर पे कोई नहीं रहेगा, मैं इसीलिए आई थी। अब आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे अरे हो। बस 2 मिनट लगेगा, मैं वो घर के अंदर है। हाँ वो दूसरे वाले रूम में है। आपने कहा था आपके घर पे कोई नहीं है। अब ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे। अरे तुम परेशान मत हो, वो 2 मिनट लगेगा, मैं बात करके आता हूँ, क्यों फोन कर रहा है? जाइए। ठीक है। ये कितना देर लगाएंगे, ऐसे ही आधे ज़्यादा दिन निकल जाएगा इनके आने जाने और दोस्त से मिलने मिलाने में। पहले क्यों नहीं मिल लेते हैं, इसीलिए मैं घर पे नहीं आती हूँ। क्या करूं? क्या हो गया, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अरे बार बार फोन कर रहा हूँ। मुझे एक बात बता, तू लड़की लेके आया है तो मेरा भी ख्याल कर लिया कर, मैं भी हूं ना आखिर घर में। अरे अभी तो मैं लेकर आया हूँ, अभी मैंने उसे टच तक नहीं किया है। सबसे पहले तुम ही चले जाओ। जाओ। बिल्कुल भाई, मैं तो जाना ही चाहता। अबे बैठ चुपचाप, लेके मैं आया हूँ, अचानक से चला जाएगा ना तो जो डील है वो भी खराब हो जाएगी। डील से खराब होगी, जितने तू दे रहा होगा उससे तो मैं दे दूंगा, काम हो जाएगा। हाँ दे, अभी तो मैं बोला था पैसे देने को, तब तो नहीं दिया तू। अरे यार सुन, करने के बाद मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे यार, तू जानता है ना। हाँ तो मैं लेके आया हूँ, पहले मैं एंजॉय करूंगा, समझा? भैया उसके बाद तू आ जाइयो, अभी पहले मुझे जाने दे, और ज्यादा फोन करके बीच में डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तेरे को कितना लगता है ज्यादा ज्यादा? अरे आधे घंटे बाद तो आ ही जाएगा ना। आधे अभी घंटे तू देख, अरे पूरी रात के लिए लाया हूँ, परेशान मत हो। कोई बात नहीं है तो क्या मतलब 12 बजे तक तू ही लगा रहेगा? अरे आधा मैं आधा तू। चल ठीक है, तू जा जा जा, जल्दी जा, जल्दी जल्दी। आज तो काम हो गया, आधी रात में ही, आधी रात में मैं अब तो बस जल्दी से काम खत्म करे फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। पता नहीं कितने घंटे लगाएंगे अब आने में। आ गए आप? हाँ तुम तो लेट गई, उठो। आप इतनी देर लगा रहे थे, आप 2 मिनट बोल के गए, आधा घंटा हो गया। अब स्टार्ट करें? अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा ये बताओ कि हाँ तुमने बता दिया तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहती कहाँ हो ये नहीं बताया तुमने। अरे बताया तो, यहीं आस पास ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ। अच्छा, और ये सब जो काम है ये तो कब से कर रही हो तुम? अब इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बता रही हूँ ना, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको तो दूसरों ने भेजा है, मिश्रा जी ने। अरे तो फिर भी अगर तुम बता दोगी तो जैसे एक दूसरे को लोग जानते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग का मैं वैसे भी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बना लेती हूँ। अरे बताओ तो सही, तुम मतलब ये सब काम क्यों कर रही हो? दरअसल मेरे घर पे मेरे पापा कमाने वाले थे, और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तब से घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए मैं ही कुछ ना कुछ काम कर रही थी। पहले छोटे मोटे काम करती थी, फिर उससे घर का खर्चा और बहन की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने ना मुझे ये काम सजेस्ट किया। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर जब मैंने एक बार किया ना तो मुझे लगा कि इसमें अच्छा पैसा है, तो फिर मैं तब से यही काम कर रही हूँ। मुझे भी 3-4 महीने हुए हैं करते हुए। तो मतलब अब पिताजी नहीं है तुम्हारे? नहीं, और घर का सारा खर्चा मेरे ही ऊपर है, तो ये सब में ना थोड़ा पैसा चाहिए होता, और इस काम से ज़्यादा तो आप खुद ही जानते हैं कि इस चीज़ में पैसा नहीं है। और बाकी मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कोई जॉब कर सकूँ। तुम पे तो बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपने पूछा ही ऐसे तो मैं क्या करती। क्या हुआ, आप
नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। अच्छा नहीं लग रहा है? अरे मैं अच्छा कर देती हूँ ना मूड। आइए। अरे नहीं नहीं ठीक है। चुप हो गए एकदम, क्या हो गया? अरे एक काम करो, तुम थोड़ी देर रुको, मैं होके आता हूँ अंदर से। अब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अभी मतलब ऐसे मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मैं होके आता हूँ, तुम बैठो आराम से। अरे यार, मैंने ना गलती कर दी यहाँ आगे। इतनी देर में तो मैंने कोई और कस्टमर पकड़ लिया होता, अच्छे खासे पैसे कमा लिए होते। ये आना जाना बार बार लगाए पड़ा है। बस भाई आ जाए। ए यार टाइम भी नहीं कट रहा है आज तो। हाँ मेरे भाई आ गए, तो मतलब मैं जाऊं? मैं कह रहा था तेरा जो टाइमिंग है ना उसको ठीक करा ले, लेकिन तू तो कर नहीं पा। देख मेरा मन नहीं कर रहा है उसके साथ करने का। क्या मन नहीं कर रहा? मैं एक काम करता हूँ, उसको ले जाके छोड़ आता हूँ। क्या बे क्या बात कर रहा है साली? तूने उसको कितने सारे पैसे दिए और तू ले जाने की बात कर रहा है? काम तो कर ले अपना। अरे उसको थोड़े पैसे देके उसको भेज दे रहा हूँ। बे तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या पढ़ा दिया उसने? क्या सूंग मूंग लिया क्या तूने उसका कुछ? अरे वो लड़की बहुत परेशान है यार, वो सब ये सब काम ना मजबूरी में कर रही है। उसके पिताजी नहीं है और वो इकलौती अपने घर की कमाने वाली लड़की है, इसलिए वो ये सब काम कर रही है। बे सुन, ये सब ना उनके ढकोसले होते हैं, ये मत सोच। तू पता है क्या सोच रहे होंगे? तुझे पैसे दे देगा, सिंपैथी में देके तू छोड़ देगा। अबे ये मत कर, जब तू पैसे दे ही रहा तो पूरा काम ही निपटा ले अपना। अबे वो जेन्युइन लड़की है, वो तो अभी भी बोल रही है कि करो, वो ऐसे नहीं उस टाइप की नहीं है। लेकिन उसने सारी बातें बताई ना, तो मुझे महसूस हुआ कि वो बेचारी कितनी मजबूरी में ये सब काम कर रही है, और हमें ना उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। किसी की मजबूरी में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए यार। आज ये तो सही कह रहा है, मजबूरी का जिस हिसाब से तो बता रहा है उसके पापा नहीं है, तो मजबूरी तो होती है। लेकिन यार पक्का तो सही बोल रहा है। अबे हाँ, उसने पूरा बताया कि बचपन में ही उसके पिताजी को कुछ हो गया था, फिर उसके बाद वो बेचारी अकेले पूरा उसने सब कुछ मैनेज किया, और वो इतने कोई उसकी दोस्त थी, उसने उसको गलत काम में लगा दिया। अगर वो चाहती तो बेचारी को कहीं नौकरी वोकरी दिला देती, लेकिन नहीं। अब तू जानता है इन सब गलत कामों में पैसा बहुत होता है, लेकिन इज्जत नहीं रहती है। इज्जत तो कल को उस लड़की को अगर अपना घर बसाना हुआ या कोई हुआ तो उससे कोई शादी करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अबे तो यार जब इतना सोच ही लिया है तूने, तो एक काम करते हैं ना, उसकी मदद अच्छी तरीके से कर देते हैं। देख वैसे भी हम दोनों इस घर में रहते हैं, ठीक, और हमारा तो देख अच्छा खासा चल ही रहा है ना? तो एक काम करते हैं, उसको बोल देते हैं कि तू एक काम करो, सब काम हम छोड़ दो, ठीक। काम छोड़ने के बाद उसको अपने घर में रहते हैं, 2 फ्लोर का घर है, नीचे हम लोग रहते हैं, ऊपर तो खाली रहता है, और उसको छोड़ देंगे रहने के लिए। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन यार एक बार जिसको पैसों का वो लत लग जाती है ना, पता नहीं वो हमारे यहाँ ये काम रहेगी, काम हम करेगी कि नहीं। नहीं समझाएंगे उसको, सही तरीके से समझाएंगे उसको, समझाएंगे कि इस काम में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसमें से तुम्हारी इज्जत जाएगी और लोग भी तुम्हारे में गलत सोचेंगे। ये सब बोलेंगे तो मुझे लगता है जिस हिसाब से तो लड़की बता रहा है जेन्युइन है, तो समझ जानी चाहिए चीज़। तुम बात सही कह रहे हो, एक काम करेंगे, वैसे भी हम दोनों लड़के ही रहते हैं। हाँ। खाना वाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए। हाँ तो वो रहेगी, खाना वाना भी बना दिया करेगी जी। और उसका अगर कोई घर में 1-2-4 लोग रहते होंगे, उनको भी बुला लेंगे कि आओ रहो, और क्या, ये चीज़ सही है। और तुम एक काम करो, उसके पास सब जाओ, ठीक। और हाँ मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, अगर नहीं बात बनी तो तू भी आ जाना, तू भी समझा दूँगा। ठीक, मैं 10 मिनट में आ ही रहा हूँ। ठीक है, चल। बताओ यार, लाइफ में ये सभी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो मजबूर में सब काम वाम करते रहते हैं। काम करता हूँ, मैं भी चला ही जाता हूँ। फिर से आधा घंटा है, गायब हो गया आदमी। बड़ी दिक्कत है, इसके साथ मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आ गए आप? इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, आपका आना जाना ही नहीं खत्म हो रहा है, बार बार आप चले जा रहे हैं। ऐसा है, अब काम खत्म करिए वरना मैं डबल पैसे लूंगी। वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने मेरा। तुम्हें मैं पूरी रात के लिए लाया हूँ, तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। काम करूँ या ना करूँ उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। अरे तो टाइम तो आप वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर आपको 2 घंटे बाद ही काम करना तो बता देते, उतनी देर में मैं कोई और कस्टमर डील कर लेती। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारे पैसे पूरे मिल रहे हैं ना एक रात के, तो क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ करते हुए। अब क्या सही नहीं लग रहा आपको? सारी बात तो हमारी हो चुकी थी ना, अब इससे ज्यादा आपको क्या करना है? तुम नहीं समझोगी। अरे मैं क्या नहीं समझूंगी? मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ, मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप मेरे साथ। और ये कौन है? मेरी आपसे बात हुई थी, मैं 2 लड़कों के लिए डबल चार्ज करूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। ये मेरा दोस्त है। हाँ तो दोस्त हो गए तो मुझे मतलब नहीं है, मैं डबल चार्ज करूंगी। मेरी आपसे बात हुई थी। देखो मेरी बात सुनो, तुम इतने समय से ये सब काम कर रही हो और तुम काफ़ी परेशान भी हो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, उसकी वजह से तुम ये सब काम कर रही हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम ये सारे काम बंद कर दो। और आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप मुझसे कह रहे हैं मैं अपना काम बंद कर दूं? मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? आप बात सुनो, मुझे आदर्श ने बताया तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पापा की कुछ
तुम्हारे घर में कमाने वाला अलावा तुम्हारे यहाँ कोई है भी नहीं, तो तुम सिंपल है ना, तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हो? आप क्या काम करूँगी मैं? देखो, हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रहते हैं, तो हमारे लिए खाना पीना बनाने के लिए और घर की साफ़ सफाई, घर का ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत है। अगर तुम ये सब काम छोड़ के अगर हमारे साथ काम करने लगोगी तो हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे, जिससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। और देखो मेरी भाई बहन है और मेरी माँ है, कैसे सारी चीज़ें देखो मैनेज देखो करूंगी मैं? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कोई भी लड़की ना अपनी इच्छा से या चाहते हुए ये सब काम करना नहीं चाहती है। अगर तुम्हें मैं अच्छा काम दे रहा हूँ तो ये काम सैलरी तुम्हें अच्छी खासी देंगे, ऐसा नहीं है कि तुम, और तुम्हें अपनी बहन की तरह रखेंगे हम लोग, मतलब कि जैसे हमारी खुद की बहन होगी ना वैसे ही तुमको रखेंगे, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। हमारी फैमिली है, तुम अपनी फैमिली को बुला सकती हो। हमारे ऊपर जो फ्लोर बना हुआ है तुम उसमें अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो। पर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? देखो, जब तुमने बताया ना तो मुझे समझ में आया कि कोई लड़की बेचारी कितनी मजबूर होगी तब वो जाके अपनी इज्जत के साथ ये सब काम कर रही है, क्योंकि तुम इकलौती हो जो अपने घर के लिए कमा रही हो, अपने घर का देखभाल कर रही हो। अगर तुम्हें कोई अच्छा नौकरी या कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो तुम ये सब काम नहीं करोगी, क्यों? साहब, अगर कोई ढंग का काम आता तो मैं वो करती। मैंने आज तक ये सब काम देखो, नहीं किया। लड़कियां खाना वगैरह तो बना ही लेती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर में, देखो हम दोनों ही सिर्फ रहते हैं और हम दोनों को कभी बाहर से खाना होता है, कभी मंगा खाना होता है, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा है नहीं, बनाने भी नहीं जानते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ तुम रहोगी तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी और हम तुम्हें पेमेंट देंगे तो तुम्हारी भी मदद हो जाएगी, तुम ये सब काम से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। हमारे घर में बहन की कमी भी है, तुम आ जाओगे तो फिर बहन की कमी भी महसूस नहीं होगी हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपना पूरा परिवार लेके यहाँ कैसे रह सकती हूँ? आप लोग के ऊपर कितना बर्डन हो अरे जाएगा। कुछ बर्डन नहीं होगा, तुम खुद सोचो, अगर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, इतने रुपए दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम आधा ही कर ले। और क्या, और तुम हमारी बहन रहोगी तो अपनी बहन के लिए तो एक भाई इतना कर ही सकता है। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं मेरी, मुझे इस काम से बाहर निकाल रहे हैं। मेरे लिए इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तुम परेशान मत हो, आज से तुम ये सब काम बिल्कुल बंद कर दो और तुम हमारे साथ रहो। जब भी तुम्हारा मन हो तुम अपनी फैमिली को आके यहाँ रह सकती हो और बेफिक्र होके एकदम अपना ही घर समझ के यहाँ रहो, ठीक है? ठीक है, आप ऐसा कह रहे तो ऐसे ही ठीक है। मैं अभी तो फिर हाँ, कोई काम अभी नहीं। तुम एक काम करो, तुम जाओ घर जाओ और अपने सारा सामान वगैरह जो है जो भी लेके आना हो यहाँ लाओ और फिर आराम से रहो। ठीक है, मैं ये जाके अपने घर पे बताती हूँ बात। ठीक है। तो मजबूरियाँ होती हैं कुछ ना कुछ, और उसकी मदद करके ना मुझे अब काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। जब वो आई और वो अपनी सारी बातें बताने लगी ना तो मुझे लगा कि मैं उसके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें वो बेचारी मजबूरी में कर रही थी। आखिर हम उसकी मदद कर देंगे ना तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी और हमें भी खाना वाना बनाने के लिए बहुत अच्छा, मतलब वो खाना वाना बना लेगी तो हमारी भी मदद हो जाएगी। जब भगवान ने हमें इतना दिया है तो हम गलत कामों में पैसे क्यों यूज़ करें? सही बात मदद है। भी कर सकते हैं। चल ठीक है। ठीक है।